नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 24 वर्षीय मेल जातक हैं और बिलमोरा गुजरात से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेरे पास आगे धन समृद्धि कैसी रहेगी, मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरी शादी कब होगी। सवाल बहुत हैं, क्या प्राइवेट जॉब रहेगी या सरकारी जॉब रहेगी, क्या रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं एक नज़र इनकी कुंडली पर डालता हूं। अगर जो हम इनकी कुंडली में देखें तो यहाँ खराब शुक्र बैठा हुआ है गुरु के घर में 2 नंबर पर। तो ऐसे में बन गया है पितृ दोष और गुरु का पितृ दोष। जब गुरु का पितृ दोष होता है तो कारण होते हैं किसी पुरखों द्वारा बड़ों का अपमान करना, पीपल कटवाना, कुल पुरोहित को बदलना या मंदिर तोड़वाना, ऐसे कोई न कोई रीजंस रहते हैं। इसके लिए आपको उपाय के तौर पर कुल खानदान से बराबर पैसे लेकर और गुरुवार के दिन किसी जो भी धर्म स्थल हो अपना जिसे आप मानते हो उसमें देंगे तो ये दोष कट जाएगा। इसका रीजन रहता है अगर जो जब तक ये दोष व्यक्ति पर लागू रहता है व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, कोशिशें कितनी भी करे, पढ़ाई में कितना होशियार हो लेकिन एग्जाम्स पास नहीं कर पाता है, आदतें खराब व्यक्ति की होती जाती हैं और घर में कलह रहती है, सुख शांति नहीं रहती है। तो जैसे ये दोष कटेगा आपकी आदि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर जो इसमें देखें शनि खराब है, शनि खराब बैठा हुआ गुरु के साथ, लेकिन जब भी गुरु और शनि की युक्ति मिलती है तो जब दृष्टि रहती है शनि के या साथ बैठे हो तो जीवन व्यक्ति का काफी आसान हो जाता है। लेकिन उसकी अगर जो दृष्टि देखें तो यहाँ पर शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो केतु पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से यहाँ केतु भी खराब हो गया है। जब केतु खराब होता है व्यक्ति में माफ करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके साथ ही देखें लेकिन इस कुंडली में सबसे बड़ा जो योग है वो बुध है। चौथे घर का बुध व्यक्ति को राजयोग कारक बनाता है, व्यक्ति या नौकरी करता है या राजनेता बनता है। अगर जो यहाँ पर देखें वह बुध और सूर्य 4 में होने के कारण, क्योंकि ये 4 में तो आपको लगभग 20 से 25 साल की उम्र में ऐसा कोई न कोई नासूर रहेगा जो जीवन भर चलता रहेगा। लेकिन मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा। अगर जो यहाँ से बुध सूर्य को आप अलग कर देंगे, अलग हो गए बुध सूर्य, तो वो नासूर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई बीमारी व्यक्ति को दे देता है जीवन में जो लगातार टिल डेथ तक व्यक्ति के चलती रहती है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं बता पाएगा, रिपोर्ट्स जो आएंगी नॉर्मल आएंगी, लेकिन जब भी बुध और सूर्य का मिलन होता है तो ऐसी बीमारी व्यक्ति को लग जाती है। अब देखें अगर जो 6 का मंगल 6 में बैठा है, जब भी मंगल 6 में बैठता है तो व्यक्ति मैनेजमेंट का माहिर होता है, काफी होशियार मैनेजमेंट में होता है। ऐसे व्यक्ति अगर जो नौकरी भी करेगा तो ऐसे क्षेत्र में करेगा जहां मैनेजमेंट का काम होता हो। अगर जो यहां पर देखें बुध शुक्र से पीछे है, बुध आगे शुक्र पीछे है तो इसमें थोड़ी समस्या रहती है, क्योंकि शुक्र उपजाऊ मिट्टी है, बुध बीज है, तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नीचे पहुंच गई, बीज ऊपर आ गया, तो ऐसे में बच्चे कम होने की संभावना यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर देखें मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो व्यक्ति का दिमाग काफी तेज होता है। राहु पर पड़ रही है दृष्टि तो राहु पर काफी तेज दिमाग व्यक्ति का कर देगा। अब अगर जो देखें यहाँ पर और सूर्य बुध की युति, तो जब भी सूर्य बुध की युति होती है तो व्यक्ति मैनेजमेंट में काफी होशियार होता है, साथ में प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है। लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण सूर्य की दृष्टि शनि और शनि की दृष्टि सूर्य पर होने के कारण यह परेशानी बने। लेकिन गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो व्यक्ति प्लानर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें जो बुध बैठा हुआ 4 का,
सोम, यहाँ पर ये शुभ मंगल बनता है, बुध और सूर्य के मिलन से शुभ मंगल बना है, जिसकी दृष्टि शनि पर होने के कारण व्यक्ति अगर जो कभी जुआ शराब या ऐसे प्रकरण में फंस गया तो निश्चित रूप से काफी परेशानी यहाँ पर आएगी आपसे। इसलिए कभी जुआ शराब या गलत कामों से आप हमेशा दूर रहें। शनि गुरु के साथ होने से जीवन आसान हो जाता है व्यक्ति का, और राहु अगर जो लगन में जब भी होता है व्यक्ति का दिमाग काफी ब्रिलियंट होता है। और अगर जो शुक्र जब दो में होता है तो व्यक्ति अगर जो दूध से संबंधित कार्य करता है या पशुओं की खरीद फरोख्त, ऐसे में काफी लाभ यहाँ पर व्यक्ति को होता है। या फिर सौंदर्य प्रसाधन का बेचने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर धनभाव में बैठा हुआ है शुक्र, और अगर जो इसकी दृष्टि देखें गुरु की धनभाव पड़ती है तो व्यक्ति के पास धन आजीवन बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें सबसे बड़ा योग किस कुंडली में बन रहा है, चंद्र बैठा हुआ है भाग्य भाव में। जब भाग्य भाव में हो या कर्म भाव पर दृष्टि, यहाँ से जब भी बादल यहाँ से उठते हैं नवम भाव से और 10 में से पानी भरते हैं और 2 के बादल से टकराते हैं यहाँ धन भाव से, और चौथे में व्यक्ति की वर्षा करते हैं जहाँ व्यक्ति की लग्जरियस लाइफ रहती है, तो ऐसे में बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसा योग बहुत कम मिलता है। जब ऐसा योग होता है तो व्यक्ति के पास काफी धन रहता है। लेकिन 5वें में ग्रह न होने के कारण व्यक्ति की जो शिक्षा रहेगी और बच्चों की शिक्षा में यहाँ पर कमी दिख रही है। लेकिन इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। यहाँ पर अगर जो सूर्य यहाँ पर स्थापित हो जाता है और ग्रह, तो निश्चित रूप से आप काफी आगे बढ़ेंगे। और गुरु को स्थापित करना होगा, कहीं भी कर सकते हैं, गुरु बुध के साथ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खराब युक्त दे ही रहा है इसके साथ में। लेकिन अगर जो यहाँ कर देंगे तो गुरु और अच्छा हो जाएगा और योग कुंडली के अच्छे हो जाएंगे। एक बार देखते हैं अष्टक वर्ग तालिका पर नजर डालते हैं। अगर जो अष्टक वर्ग तालिका पर नजर डालें तो धर्म भाव में देखें 50, 60, 70, 75 अंक हैं, जो कम है व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं रहेगा। अगर जो हम धन भाव पर नजर डालें तो 35 अंक, 31 अंक और 26 अंक, कुल जमा अंक हुए हैं 60, 70, 80, 90 से ऊपर हो गए तो यहाँ पर निश्चित रूप से 91, 92 अंक हुए तो निश्चित रूप से 30 अंक का देखें व्यक्ति के पास धन बहुत रहेगा, क्योंकि यहाँ से बादल उठे थे, यहाँ पर से पानी भर के यहाँ पर वर्षा हुई थी, धन काफी रहेगा। अगर जो मोक्ष त्रिकोण देखें 28 अंक, 29 अंक और 26 अंक, तो यहाँ पर मोक्ष त्रिकोण में अच्छे अंक बने हुए हैं, तो व्यक्ति की मोक्ष लेने की संभावना काफी अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें व्यक्ति का जितनी मेहनत करेगा उतना ही कर्म मिलेगा, काम अच्छा करेगा। अब यहाँ पर देखें खर्चा भी अच्छा करेगा, शरीर स्वस्थ व्यक्ति का रहेगा, क्योंकि 30 अंक बने हुए हैं, 35 अंक हैं, धन की अधिकता बहुत रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें 28 अंक बने हुए भाई बहनों के सेम है, अगर जो यहाँ पर देखें तो 28 अंक बने हुए, लग्जरियस लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन एजुकेशन बच्चों की शिक्षा में यहाँ पर कमी आएगी। यहाँ पर 31 अंक बने हुए, नौकरी का अगर है तो 31 अंक है, नौकरी लगने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बुध राजयोग कारक बैठा है 4 में। यहाँ देखें 30 अंक बने हुए, शादी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर 29 अंक बने हुए हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मोक्ष भाव भी यहाँ पर अच्छा है। देखते हैं अगर जो हाथ में सबसे पहले इसका कलर देखें तो कलर कपासी गुलाबी है। जब कपासी गुलाबी होता है तो जब कपासी होता है व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक भावनाएं होती हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा ऐसा। लेकिन जब भी गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्चा करता है। अंगुलियों को जुड़ा आसमान है, जब अंगुलियों को जुड़ा आसमान होता है 3 ऊपर 1 नीचे, तो व्यक्ति मौकों का फायदा नहीं उठा पाता है। जब मौके हाथ से निकल जाते तब उसे ध्यान आता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो पाम का आकार है आयताकार वर्गाकार मिक्स, तो ऐसे में जब भी व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेगा, बैठकर बोलकर कार्य करेगा। साथ में अगर जो मेहनत के भी काम कर सकता है, जब भी वर्गाकार होता है लेकिन ऊपर सकरा है नीचे चौड़ा है, या तो व्यक्ति नौकरी करे उसमें फायदा है, और अगर जो कभी व्यापार करे तो वो साझेदारी में करे, लेकिन साझेदार देख के करे, क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो साझेदारी में व्यक्ति को घाटा हो जाता है।
अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, फास्ट निर्णय लेने वाले होंगे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अंगूठा देखें थोड़ा छोटा है, जब कोई बात होगी आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ मुड़ा हुआ है, दोस्त काफ़ी रहते हैं व्यक्ति के, लेकिन यहाँ पर देखें फैलेंज देखें फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति बहुत है। कहते हैं जब व्यक्ति को कुछ समझाना होता होगा तो आप 2 बार में समझा पाएंगे, लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें फैलेंज नुकीला है, जब नुकीला होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता काफ़ी तेजी से रहती है। लेकिन यहाँ पर देखें कोई उभार नहीं है, जब उभार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जब भी बीमारी आएगी तो व्यक्ति लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहता है और दवाइयाँ थोड़ी कम काम करती हैं शरीर पर। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें एब चिन्ह बना हुआ है, जब यहाँ पर एब चिन्ह बना हो, यहाँ पर वो चंद पर्वत अच्छा हो, ऐसे में साझेदारी में काम मत करें वरना आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी अब होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफी भावुक होता है। देखते हैं तर्जनी उंगली अच्छी है, जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, और तर्जनी उंगली अगर जो हम देखें तो यहाँ से अनामिका से बड़ी भी है, जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो। यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी ऐसा मत्स्य चिन्ह बना हो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग, और जब भी कुलदीपक योग रहता है तो व्यक्ति जब भी अपने घर में पैदा होता है तो धन धान्य लेके पैदा होता है। अगर जो पैदा हो जाता है उसके बाद इनके घर की धन समृद्धि बढ़ेगी, साथ में वैल्यूएशन बढ़ जाती है। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी धन कमा के और काफ़ी आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हम यहाँ देखें एक मत्स्य चिन्ह भी बना है, जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनाओ, यहाँ भी मत्स्य चिन्ह बनाओ, यहाँ पर चतुर्भुज बनाओ, यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली बड़ी हो तो निश्चित रूप से ऐसे में कुलदीपक योग बनता है। जब भी कुलदीपक योग होता है तो व्यक्ति अपने कुल को तारने वाला होता है। अगर जो उंगली का साइज देखें अनामिका से जब भी बड़ा होता है तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बहुत अधिक रहती है। अगर जो किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी विस्फोटक हो जाता है, इस पर आपको लगाम लगानी होगी। लेकिन इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई ली है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें थोड़ी छोटी है, ऐसे में व्यक्ति थोड़ा कुछ मिजाज कम रहता है, कोई न कोई मन में परेशानी चलती रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव बाहर की ओर है, ऐसे में धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत व्यक्ति में कम रहती है। और अगर जो इसमें देखें बाहर की तरफ जब भी होता है तो व्यापार करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट बैलेंस यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो ऐसे मनी मैनेजमेंट में थोड़ी परेशानी होती है, सामान कहाँ रखा है याददाश्त थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है तो ऐसे में धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत जब अच्छा होता है और रेखाएं भी 2 बनी हुई हैं, ऐसे में व्यक्ति एक से अधिक आय के साधन होते हैं। साथ में व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है और एक से अधिक भाषाई ज्ञान होता है। उसे बोल भले ही न पाए लेकिन लिख और पढ़ अवश्य सकता है। लेकिन अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज होता है मल्टीसिटीज प्रॉपर्टी व्यक्ति की रहती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर एक एस साइन बन रहा है, जब एस साइन बनता है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के धन कमाता है, और या विदेश में कमाए या यहीं कमाए। लेकिन एक लाइन इधर भी जा रही है, जब भी भाग्य रेखा इधर को मुड़ती है या एस साइन बनाओ तो ऐसे में व्यक्ति ऐसी कोई फ्रेंचाइजी लेता है जो विदेश से जुड़ी हो और विदेश के धन का उपभोग भी करता है जीवन में। अगर जो यहाँ पर देखें ये लाइन यो बनी है, जब ये लाइन काट देती है तो यहाँ पर पिता से थोड़ी कम बनती है व्यक्ति की, पिता से या बड़े भाई से कम बनती है। और दूसरी काम जब भी कोई करता है तो उसमें काफ़ी हार्डल्स आते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, जब ऐसी रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो शनि पर्वत देखें अच्छा है, फ्लैट है, जब फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को आलस क्या है पता नहीं रहता। यहाँ पर देखें एक एस साइन बन रहा है, और जब यहाँ पर ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है, एस साइन बनता है तो यहाँ पर देख रहा है गुरु की तरफ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास कोई ऐसा अद्वितीय ज्ञान होता है जो दूसरे को नहीं होता है। इसके साथ ही व्यक्ति अगर जो कानूनी पचड़ों में कभी फंसता है तो निश्चित रूप से उसकी विजय होती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें
यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ जीवन में व्यक्ति को मिलता है। गुरु पर्वत देखें बहुत अच्छा है। गुरु पर्वत है कारक है ज्ञान का, विवेक का, नॉलेज, तो निश्चित रूप से ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। और लेकिन अगर जो ये देखें यहाँ पर पति पत्नी से संबंधों का भी है तो पति पत्नी में अच्छी बनेगी। अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं, जीवन में ईश्वर के आप सेवाभावी रहेंगे। मंदिर या मस्जिद जो भी आप अपना आपके धर्म का जो भी मंदिर हो वहाँ पर आप उसके ट्रस्टीज या फिर सदस्य रहते हैं तो आपको यहाँ पर अधिक फायदा मिलेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना है, ऐसे में व्यक्ति के पास कोई अच्छी डिग्री भी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें ऊपर उठती हुई लाइनें, जब ऐसी उठती हुई लाइनें रहती हैं, लेखन कला व्यक्ति की अच्छी रहती है। दूर के स्थानों से जितना जुड़ेगा उतना व्यक्ति को जीवन में फायदा होगा और व्यक्ति थोड़ा बचपन से ही कमाने की कला सीख जाता है। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल काफ़ी यहाँ पर काफ़ी लाइनें, जब निम्न मंगल काफ़ी लाइनें होती हैं तो इतना एनर्जेटिक स्वभाव नहीं रहता है और व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी जीवन में लगी रहती है। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल यहाँ पर अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा और जब कोई भी संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, जब भी यहाँ पर त्रिभुज बनता है ऐसा तो निम्न मंगल पर उच्च मंगल पर तो व्यक्ति को अगर जो 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख का कभी न कभी अचानक फायदा होता है। 10 लाख का है 10 लाख का होगा तो 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का फायदा होगा आपको। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बन रहा है, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति के पास काफ़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है और क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपके हाथ में दिख रही है। लेकिन एक रेखा इधर जा रही है तो यहाँ पर क्रॉस भी बन रहा है। जब मंगल पर क्रॉस बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी रहती है। अगर जो नींद खुल जाती है या पुलिस के प्रकरण और पुलिस प्रकरण में भी यहाँ पर व्यक्ति फंसता है। रात में अगर जो नींद खुल गई तो कई घंटों तक जागता रहता, थोड़ी पिता से यहाँ पर कम बनती है जब ऐसी लाइन होती है। अगर जो हम चंद पर्वत को देखें बहुत अच्छा है। दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, मन अच्छा रहता है, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। चतुर्भुज बना है, जब भी यहाँ पर चतुर्भुज बनता है व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। 4 लोगों के बीच में बात होगी तो इंसाफ की बात करेगा। साथ में त्रिभुज भी बन रहा है, विदेश से धन आने का योग है। हो सकता है विदेश जाए या विदेश से कोई पैसा आपके पास आए, कोई फ्रेंचाइजी ले उसके पैसे का आप उपभोग यहाँ पर करते दिख रहे हैं। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। राहु क्षेत्र अच्छा होता है, धन काफी आसानी से आता है। लेकिन राहु रेखाएं बहुत अधिक होने के कारण जीवन में आपके में काफी झंझट है, क्योंकि कुंडली में शनि खराब जब भी होता है और तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में काफी झंझट देता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। अगर जो यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बन रहे 2, जब 2 मत्स्य चिन्ह व्यक्ति के बनते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद धनवान हो जाता है, काफी धन हो जाता है। इसके साथ ही धन वो लोभी भी हो जाता है, धन खर्च नहीं करना चाहता है और धन खर्च न करने के साथ साथ पूरा पैसा अपने साथ पास रखना चाहता, पत्नी बच्चों को भी नहीं देना चाहता है। अगर शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत पर काफ़ी लाइनें स्ट्रेस लाइनें, और जब भी स्ट्रेस लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को परेशानी होती है, कोई ना कोई तनाव बना रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर काफ़ी लाइनें होने की वजह से तो निश्चित रूप से मोटी लाइनें हैं तो लग्जरियस लाइफ बनी रहेगी और लग्जरी का आपको शौक रहेगा। लेकिन ये साथ में बड़ा विशेष है, यहाँ पर काफ़ी लाइनें इस तरीके से बनी हुई हैं शेयर सट्टे की लाइनें, तो निश्चित रूप से आप शेयर सट्टे से फायदा उठाएं। क्योंकि अगर जो हम देखें एक लाइन इस तरीके से जा रही है, बुध रेखा किससे बन रही है, यहाँ से शेयर सट्टे से, तो शेयर सट्टे से आपको फायदा भी काफी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैं आपको समय बताऊंगा, उस दौरान शेयर सट्टा नहीं खेलें। अगर जो उस दौरान आपने शेयर सट्टा नहीं खेला और मेरे बताए गए दौरान पर शेयर सट्टा खेला तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि शेयर सट्टे से आपने काफी पैसा भी यहाँ पर कमाते दिख रहे हैं। देखते हैं
हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूं बनी है, जब भी हृदय रेखा यहाँ पर आती है, गुरु पर्वत पर आई है, दृसाकी भी है, तो ऐसे में व्यक्ति या तो अच्छे घर में जन्म लेता है, खाते पीते में ऐसा नहीं हुआ, तो कभी कभी जब दृसाकी होती है तो ऐसा भी होता है कि जब कमाने लगता है उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक रेखा इधर भी आ रही है, जब यहाँ पर आती है तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है और परेशानी रहती है। लेकिन जब भी यहाँ पर लाइन जाती है, सीधी जाती है गुरु पर्वत पर, तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति बड़ा काम जीवन में कोई करेगा, या व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा, या सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति का ससुराल धनवान होगा, या फिर शादी के बाद ससुराल धनवान हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ देखें, यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी हैं तो निश्चितता है कि माता पिता के सेवा भावी रहेंगे, जीवन भर उनकी सेवा करेंगे। इसके साथ ही लाइनें यूँ भी बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। साथ में घर में अगर जो कोई गमी भी हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद व्यक्ति खुश हो जाता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरीके से बनी है। मस्तिष्क रेखा जब भी ऐसी बनती है बिल्कुल कर्व लेके बनी है। जब ऐसी कर्व लेके बनती है तो व्यक्ति से आप कुछ भी बोलते रहें लेकिन व्यक्ति विस्फोटक नहीं होता। साथ में यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि व्यक्ति लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेता है, वहां पर धोखा खा जाता है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर त्रिभुज भी बने हुए हैं, यहाँ पर त्रिभुज भी बने हुए हैं। जब भी यहाँ पर त्रिभुज बने तो किसी को धनोदान नहीं दे, आपका पैसा मारा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का चंद्र पर्वत अच्छा है। साथ में यहाँ पर यह बना हुआ है, तो जब इसकी युक्ति मिलाए, इनकी तीनों की युक्ति मिला ले तो किसी को धनोदान नहीं दे, वरना आपका धन मारा जाएगा। लेकिन अगर जो देखें मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, जब इतनी लंबी होती है तो आप क्रिएटिव बहुत होंगे। व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता रहता है और काफी क्रिएटिव जीवन में रहता है। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा इस तरीके से बनी है। जब भी जीवन रेखा इस तरीके से बनती है, जीवन रेखा से जुड़ के चलती है, तो व्यक्ति समाज की और घर की परंपराओं को लेकर चलता है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ता है। साथ ही लेकिन यहाँ तक दोहरी भी जीवन रेखा है, तो ऐसे में व्यक्ति शुरू में 25-26 साल में घर से अलग होना चाहता है, लेकिन होगा नहीं। काफी लंबे समय तक, यहाँ 35 साल तक अपने माता पिता के साथ रहेगा। उसके बाद बहुत लंबे समय बाद व्यक्ति उनसे अलग होके कोई न कोई काम करता है। लेकिन अगर जो जीवन रेखा इसमें देखें तो इससे बिल्कुल जुड़ के चलिए, तो यहाँ तक माता पिता के साथ आप काफी लंबे अरसे तक रहने वाले हैं। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर रही है 7-8 साल। यहाँ पर आपको कोई खतरा आया है, उम्र रही है आपकी यहाँ पर 22 साल, यहाँ पर खतरा रहा है। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर उम्र रहेगी 27 साल, यहाँ पर परेशानी रहेगी। 27 साल के बाद यहाँ उम्र रहेगी आपकी 32 साल। 32 साल के बाद यहाँ पर 40 साल के लगभग, यहाँ पर 45 साल के लगभग, यहाँ पर 50 साल के लगभग ये खतरे दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है और काफी आपके लिए फिर कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन अगर जो आपने मैरिज के लिए पूछा था, 24 पर हो रही थी आपकी मैरिज, 23-24 पर, यहाँ नहीं है योग। लेकिन यहाँ योग आपकी लगभग नहीं तो 27-28 साल पर योग बन रहा है, यहाँ भी नहीं बना, तो ये लास्ट योग आपका 29 साल पर है, 29-30 साल पर है यहाँ पर। अगर जो इसमें आगे बढ़ के देखें तो ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफी यहाँ तक है, तो लगभग नहीं तो आपका जीवन यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी रहेगी। उम्र रहेगी 27-28 साल, तो 27-28 साल पर काफी मानसिक प्रेशर भी आप पर रहेगा। लेकिन अगर जो जीवन रेखा देखें, ये रेखाएं जा रही हैं, यात्राएं आपकी चलती रहेंगी और जितना दूर के स्थानों से जुड़ोगे उतना ही आपको फायदा होगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें, बुध रेखा यूं चलिए, शेयर सट्टे की लाइनों से जुड़ के चलिए, तो शेयर सट्टे से व्यक्ति को फायदा भी होता है। साथ में यहाँ पर देखें मनी ट्रायंगल भी बना है, व्यक्ति के पास धन भी है, डबल मनी ट्रायंगल। मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति होशियार भी हो जाता है, धन भी इकट्ठा कर लेता है, साथ मनी ट्रायंगल धन भी इकट्ठा कर पाता है, साथ मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति को इंटेलिजेंट भी बना देता है। धन का इन्वेस्टमेंट करना, का नहीं करना है, ये चीज आप अच्छे से जानते से आपको बताने की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर देखें बुध रेखा
थोड़ी टूट टूट के चल रही है, यूँ चल रही है, जब ऐसी बुध रेखा चलती है तो व्यक्ति की परेशानी रहती है, पेट की गैस की समस्याएं रहती हैं, व्यक्ति बाहर का खाना ज़्यादा खाता है, घर का खाना कम खाता है, तो ये समस्या यहाँ पर पेट की गैस की आती है। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इसमें चंद पर्वत भी काफ़ी लाइन है, तो ये समस्या पेट की व्यक्ति को रहती है। लाइन भी यहाँ बनी है तो पेट गैस की समस्या आपको लगी रहेगी। इसके लिए आप घर का खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से पानी अधिक पिएंगे, समस्या दूर हो जाएगी। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, भाग्य रेखा यूँ चली है, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा ऐसी चलती हैं उठती हैं जीवन में तो व्यक्ति काफ़ी तरक्की करता है। यहाँ से जब चलती है तो व्यक्ति माता पिता के सहयोग से आगे बढ़ता है, और जब यहाँ से चलती है चंद पर्वत तो 41 साल के बाद काफ़ी व्यक्ति धन अर्जित करता है। ऐसे में हम कह सकते हैं जब दोनों रेखाएं यहाँ पर आपस में मिलती हैं तो एक ऐसा योग बनता है विशेष, क्योंकि आपके 9 में 10 में और 2 में और 4 में ग्रह थे। जब ऐसे योग बनते हैं तो व्यक्ति काफ़ी धन कमाता है। अगर जो पिताजी आपके 1 करोड़ छोड़ के जाएंगे तो आप अपने जीवन में 10 करोड़ कमाएंगे। यहाँ की जब भी चंद पर्वत से रेखा निकलती है और साथ में दोनों मिल जाती हैं, यहाँ पर मिल गई हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जो भी माँ बाप छोड़ के जाते हैं संपत्तियों, उससे 10 गुना व्यक्ति जीवन में कमा के रखता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा इस तरीके से चली है। जब भी उम्र आपकी रही है 23-24 साल, यहाँ पर कोई न कोई खर्चा आएगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 33 साल 32 साल, यहाँ पर भी खर्चा आएगा। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 36 साल पर आपको काफ़ी हानि होगी। 36 साल पर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 39-40 साल, यहाँ पर भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें या कोई चीज़ मत खरीदें शेयर सट्टे संबंधित। यह उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 44 और 45 पर भी कोई शेयर सट्टे से काम नहीं करें। यहाँ पर आप कोई फ्लैट या घर खरीदेंगे। उम्र रहेगी आपकी 47 साल। उसके बाद अगर जो हम देखें, आप जीवन भर अच्छा धन आपके पास आता रहेगा। यहाँ पर एक लाइन यूँ भी आ रही हैं, जब ऐसी लाइनें आती हैं तो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या कोई शेयर मार्केट में धन लगाता है, उससे साइलेंट इनकम आती रहती है। लेकिन अगर जो सबसे अच्छी इनकम देखें, आपकी 50 साल के बाद बहुत अच्छी इनकम आएगी। और यहाँ पर देखें 52 साल से यहाँ पे भी लाइन है, तो विदेश से भी धन आने की उम्मीद रहेगी। और लगातार आपको, क्योंकि जब भी सूर्य पर्वत की तरफ कोई भाग्य रेखा देखती है तो अच्छा धन विदेश से व्यक्ति के पास आता है। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा हाथ में इस तरीके से बनी। जब भी मंगल रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती, सामने आने वाले खतरों से बच जाता है, दिखते हुए खतरों से बच जाता है सामने। साथ में व्यक्ति को दवाइयाँ, थोड़ी दवाई में काम चल जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लंबा नहीं होता है। इसके साथ ही लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का भी सहयोग मिलेगा, बाहर वालों का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया समस्या जो खड़ी करती हैं मंगल रेखाएं, लेट लतीफ़ी बहुत करती हैं। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती रहेगी। तो इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया है और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।